दुनिया में हर गांव की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे लोग पूरा नहीं बोलते। मेरे गांव में भी एक जगह थी जिसका नाम लेने से पहले लोग आवाज धीमी कर लेते थे, शमशान। और उसके बीच बनी वो पुरानी काली मूर्ति जिसे लोग बस वो कहकर टाल देते थे। किसी ने मुझे कभी पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा गया, रात में उधर मत जाना, खासकर अमावस की रात। मैं हंस देता था। शहर में रहकर डर की परिभाषा बदल जाती है। कई साल बाद मैं गांव लौटा, दिवाली के 2 दिन बाद। पटाखे खत्म हो चुके थे, लेकिन हवा में अब भी बारूद की गंध थी। सब कुछ वही था, मकान, रास्ते, लोग, पर कुछ अलग भी था। लोग बात करते हुए बार बार मेरी तरफ देखते थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन हर बार रुक जाते हों। शाम को मैंने चाय की दुकान पर पूछा, शमशान वाली जगह अब भी वैसी ही है? चाय वाला कप रखते रखते रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें हटा लीं। उसने पूछा, क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा, ऐसे ही। वो धीरे से बोला, वो अब सिर्फ जगह नहीं रही। उस रात नींद नहीं आ रही थी। हवा अजीब से भारी थी। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, झींगुर भी नहीं, बस सन्नाटा था। घड़ी में देखा, 12:11। पता नहीं क्यों मेरे पैर अपने आप घर के बाहर निकल गए। शमशान की तरफ जाने वाला रास्ता गांव के आखिरी घर के बाद शुरू होता था। आज वो रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। हर कदम के साथ पीछे की आवाजें कम होती जा रही थीं और आगे कुछ भी नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गांव की लाइटें अचानक बहुत दूर लग रही थीं, इतनी दूर जितनी असल में हो ही नहीं सकती। मुझे तभी वापस लौट जाना चाहिए था। शमशान कोई दरवाजा नहीं होता, लेकिन उस रात मुझे लगा जैसे मैं किसी सीमा को पार कर रहा हूं। हवा ठंडी हो गई, मेरी सांस भाप बनने लगी, और तभी मैंने उसे देखा। पत्थर की, काली, टूटी फूटी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरी नहीं थीं, वो खाली नहीं थीं। मुझे लगा वो मुझे देख रही है। नहीं, मुझे पता था वो मुझे देख रही है। मैंने फोन निकाला। 12:27। 2 मिनट बाद देखा, 12:27। फिर देखा, 12:27। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने नीचे देखा, मेरे पैरों के निशान थे, लेकिन सिर्फ आगे के, पीछे के नहीं। उसी पल मुझे समझ आया, शमशान काली किसी को पकड़ती नहीं, वो बस देखती है, और जिसे देख लेती है वो बदल जाता है। मैं मुड़ा और भागा, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर कदम के साथ जमीन खिसकती हग रही थी। मेरे कदमों की आवाज मेरे पीछे भी सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। एक पल अंधेरा हुआ, फिर रोशनी। मैं गांव के बाहर खेत के पास पड़ा था। सूरज निकल चुका था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन गांव में किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं रात कहां था। जैसे सब जानते हो, या जैसे जानना ही न चाहते हो। उस दिन के बाद से मुझे नींद में शमशान की गंध आने लगी। कभी कभी आईने में मेरी आंखें मुझे अपनी नहीं लगती। अब मैं समझ गया हूं, शमशान काली लाशें नहीं चाहती, वो गवाह चाहती है। ऐसे लोग जो उसके बारे में कहानियां सुनाते रहें। और अगर आप ये कहानी पूरी सुन चुके हैं तो याद रखना, वो बुलाती नहीं, लेकिन जो खुद चला जाए वो वापस पूरा नहीं लौटता। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है,